बोल दिया कर्मचारियों को। अब तो गोवा जाएंगे, एशिया चले जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया। तो गाबा से फिर गोवा कैसे जाएंगे? महंगा पड़ेगा इनको। होटल स्टॉक्स कुछ चलेंगे फिर, टूरिज्म को बढ़िया मिलेगा मौका। अच्छा, अब आज ये हुआ ग्लोबल क्यू। ग्लोबल क्यू है न्यूट्रल से स्लाइटली नेगेटिव। नीरज जी ने डिटेल में हाईलाइट कर दिया, कुछ नहीं बदला है। डाउ बियर मार्केट टेरिटरी में स्लिप हुआ। एसएनपी 2022 के फ्रेश लोज बना रहा है। 2 साल की यील्ड 15 सालों के हाईस पे पहुंचती हुई नजर आ रही है। कच्चा तेल 85 के नीचे स्लिप हो रहा है। सब कंसर्निंग सिग्नल्स हैं। तो इससे में शायद टेम्पररी रिलीफ है, और मानस की डाउ की चार्ट रीडिंग भी यही कह रही है कि उछाल में बिकवाली करने का ही टेक्सचर बाजार वहां का भी नजर आ रहा है। तो फिर हमारे बाजार में कैसे प्लेस्ड है? कल का जरा स्क्रीन पे इंट्राडे लेकर आइएगा। तगड़ा प्रेशर था, बियरिश बायस तो था ही। हमने पालवे साहब से रिक्वेस्ट करी थी, जरा डिटेल स्टडी निफ्टी और निफ्टी बैंक के करके आइएगा, तो एक एक करके आपसे आज बातचीत होगी। तो पालवे साहब, बियरिश बायस तो क्लियरली विजिबल था पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से। अब वो तूल पकड़ रहा है। फ्राइडे और मंडे को अच्छा खासा प्रेशर बना। वो ग्लोबल अनिश्चितताएं होंगी जो इस समय डोमिनेट कर रही है मार्केट सेंटिमेंट्स को, प्लस वो हर्षदा जो मेंशन कर रही थी, हमारे फूफा वो एफआईज की नाराजगी। 5,000 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में सेलिंग, वो पुराने दिन याद आने लगे। फूफा बेच रहे हैं, डोमेस्टिक डीआईएस कुछ हद तक लैच ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। उस सिनेरियो में हम वापस पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। कल कैसे ना कैसे 17,000 को इवेंचुअली डिफेंड कर लिया पालविया साहब, लेकिन हम प्लेस्ड कैसे हैं? इस तरह के 70-50 पॉइंट एसजेएक्स निफ्टी अगर ऊपर के बाउंस दिखा रहा है, तो आप कैसे पोजीशन करोगे अपने आप को निफ्टी पे? स्ट्रैटेजी क्या होगी? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो देखिए, कल काफी इंटेंस सेलिंग प्रेशर था अक्रॉस द बोर्ड। हमने सारे ही सेक्टर में एक सप्लाई देखने को मिला। सिर्फ एक आईटी सेक्टर को देखें, कहीं एक थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट वहां बना था। बट ओवरऑल अगर हम देखें निफ्टी का स्ट्रक्चर, तो कल जिस तरीके से निफ्टी ने अब 100-डे मूविंग एवरेज को भी यहाँ पे ब्रेक डाउन करके उसके नीचे क्लोज किया है, तो ओवरऑल नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से सेटअप तो नेगेटिव साइड पे कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से डेटा भी बना है, हमें लगता है थोड़ा प्रेशर तो यहाँ पे रहेगा। अब निफ्टी के लिए हायर साइड पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है करीब 17,290, 17,350। ये 2 लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक निफ्टी ये 2 लेवल को रीगेन नहीं कर पाता है, तो थोड़ा सप्लाई जो भी उछाल छोटा मोटा मिलेगा, जैसे एसजीएक्स भी बता रहा है कि हम थोड़ा सा 50 पॉइंट का गैप अप हो सकता है, तो लेकिन हमें लगता है कि वहां पे वापस से सप्लाई आते हुए दिख सकता है मार्केट में। इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे लोअर साइड पे, वो रहेंगे करीब 16,980, जो कि कल का लो था ऑलमोस्ट। वो लो अगर टूटते हैं तो फिर ये सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। हो सकता है हम निफ्टी में 16,880, 16,750 तक भी फिसलते हुए दिख सकते हैं। तो 17,000 के आसपास हम जरूर क्लोज करें, क्योंकि डेरिवेटिव डेटा में भी उसके आसपास पुट राइटर्स का बेस कल के सेशन में बनते हुए दिखा है। बट हमें लगता है कि यहाँ पे अभी भी कॉशियस व्यू ही रखना चाहिए। मार्केट में अभी भी एग्रेसिव बैट लेने का समय नहीं है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी, वोलेटिलिटी और जो ग्लोबल क्यूज यहाँ पे मार्केट पे जो एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उसके चलते हमें लगता है सप्लाई तो यहाँ पे बना हुआ रहेगा। तो आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 16,980, जो कि कल के लो थे। अगर वो होल्ड आउट करते तो थोड़ा पुल बैक जरूर बन सकता है मार्केट में। बट हमें लगता है कि पुल बैक में अभी भी जो गैप बनी हुई है वो एक सप्लाई जोन जैसा काम करते हुए दिखेगी। जो गैप बनी है 17,290 से लेकर 17,190, ये रेंज एक सप्लाई का काम करेगी मार्केट में। और अगर ये गैप फिल नहीं होती अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो हमें लगता है 17,350 एक स्टॉप लॉस होगा शॉर्ट ट्रेडर्स के लिए। 17,350 के जब तक लेवल हम क्रॉस नहीं करते, थोड़ी भी पुल बैक में हम यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह देंगे। नीचे में 16,980 के नीचे एग्रेसिव शॉर्ट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं मार्केट में। और फिर निफ्टी में जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एरिया लग रहा है वो है करीब 16,750 के आसपास। वहां तक भी निफ्टी फिसलते हुए दिख सकती है, क्योंकि अब हम ऑलमोस्ट यहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं 200-डे मूविंग एवरेज को, जो कि है 16,880 के आसपास। तो हमें लगता है कि ये लेवल को रीटेस्ट करने के लिए निफ्टी एक अटेम्प्ट लेते हुए दिख सकता है, और वो ही क्रूशियल लेवल जैसा काम करेगा। तो सेल ऑन रिलीज की ही स्ट्रेटेजी है अभी। 17,350 हमारे स्टॉप लॉस है। अगर जब तक इसके ऊपर नहीं आते, जो भी पुल बैक आएगा हम वहां पे शॉर्ट करने की ही सलाह देंगे। आप बेसिकली कह रहे हैं अगर 16,980 टूट जाता है तो क्लियरली हम 16,880